भक्तजनों को राधे राधे। हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म के 27वें अध्याय का एक और मुख्य महत्व प्राकृतिक नियमों, नदी स्नान के नियम का पालन और सनातन जीवन पद्धति का ज्ञान देना है। इस अध्याय में आध्यात्मिक फल के साथ साथ व्यवहारिक और वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। नदी स्नान के वैज्ञानिक व धार्मिक नियम। रजस वाला नदियों का वर्जन। अध्याय के अनुसार कर्क संक्रांति से सिंह संक्रांति के बीच अर्थात मुख्य मानसून के समय पृथ्वी की सभी नदियां रजस वाला दूषित मटमैली हो जाती हैं, इसलिए इस दौरान सामान्य नदियों में स्नान करना वर्जित माना गया है। अपवाद। समुद्र में मिलने वाली बड़ी नदियों में स्नान करने की छूट दी गई है क्योंकि उनका प्रवाह तीव्र होता है। नए जल का नियम। ग्रीष्म ऋतु में सूखी हुई नदियों में जब वर्षा का नया पानी आता है तो शुरुआती 10 दिनों तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जब लोग के कष्टों से मुक्ति और धार्मिक दंड। कथावाचक का अपमान करने का दोष। इस अध्याय में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति सावन की कथा सुनता है परंतु समर्थ होने पर भी कथावाचक का सम्मान या दान पुण्य नहीं करता, उसे यमराज के दंड का भागी बनना पड़ता है। बधिरता से मुक्ति। श्रद्धापूर्वक कथा सुनने और वाचक का पूजन करने से मनुष्य अगले जन्मों में बहरेपन के दोष से मुक्त हो जाता है। विशेष परिस्थितियों में वंश वृद्धि। इस अध्याय में मुख्य रूप से यह भी वर्णित है कि इस पाठ के प्रभाव से 7 प्रकार के गंभीर रोगों से पीड़ित स्त्रियां भी उत्तम, सुंदर और दीर्घायु पुत्र प्राप्त करती हैं। श्रावण मास महात्म 27वां अध्याय में करक संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्यों का वर्णन किया गया है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में करक संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। करक संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला रहती हैं तथा समुद्र कामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियाँ रजस्वला रहती हैं और अल्प जलवली कही जाती हैं। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन ना बीत जाएं तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वह नदी शब्द की संज्ञावली नहीं होती, अपितु वह गर्त कही जाती है। करक संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, ताप्ती, पयोशनी, ये 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियाँ देवर्षि क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियाँ करक संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती है। गौतमी नामक नदी करक संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलक्ष, जाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियाँ हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती हैं। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, गर्गर और शत्रुद्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त रजोदोषावली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती है। जल का ये रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसव अवस्था वाली बकरियां, गायें, वैश्य स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती है। दूसरे के द्वारा बरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता है। उपक्रम में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातःकाल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गो प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है तब जिस गाय का प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊँगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद व्याहृतियों से घृत में सिक्त तिल्लों की 1008 होतियाँ डालनी चाहिए।
उपवास रखकर विप्र को प्रयत्नपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है तथा उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम इस सूक्त से तथा तद विष्णु इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 हुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 हुतियाँ डालनी चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में गौरी दिन में प्रसव करे तो उसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए, उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूँगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करनी चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीने में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूरज सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म होगा। जो मनुष्य श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीनों के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता है तो 12 महीने में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सतकथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या के प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंद्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बाल की कामना करने वाले को बाल मिल जाता है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन का अभिलाषी धन को पा लेता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनाने के बाद वस्त्र और भूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महात्म सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म का पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में नदी रोजोदो सिंह गो प्रसव सिंह कर्कट श्रावण स्तुति वाचक पूजा कथन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ।